Akshay Kumar Bhagat, +2, KD Girls High School, Kaswa, and I am giving lecture in class 9, and the students enjoy the lecture, and the topic is motion, gati. In the previous lecture of the motion that you might have seen, we have studied up to acceleration. त्वरण तक हमने पढ़ा था. Acceleration, त्वरण. And we have also studied the type of acceleration in the two types in the name, uniform and non-uniform. So types can be written here as uniform or constant acceleration. इसमें मैं हिंदी में भी बोलूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के ही समझ पाते हैं, इसीलिए इनका हिंदी है. एक समान त्वरण, ये वाला टॉपिक चल रहा था. एंड देन सेकंड नॉन यूनिफॉर्म acceleration. This is also called variable acceleration. चर असमान त्वरण, असमान त्वरण. इनमें देखना ये है कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण में पहले बात तो डिफरेंस क्या है, और दूसरी बात डिफरेंस होने के कारण हम लोग फिजिक्स में इसको किस किस इक्वेशंस के अंदर अप्लाई करेंगे, ये देखना है. बच्चे लोग जल्दी जल्दी नोट करो. जगह खाली है, कहीं भी बच्चे आगे बढ़ जाओ. दोस्तों प्रणाम, चलो बढ़ जाओ. पीछे रेडी जगह खाली जाओ. चलो चलो चले जाओ. चलो. हाँ, पीछे जगह खाली बढ़ जाओ. चलो हाँ, जगह जहाँ देखो इसको बैठे दो जी. जहाँ 2 है 3 है बैठ जाओ. बैठे दो इसको. बैठो. देखिए कसवा केडी गर्ल्स हाई स्कूल में कितना स्मार्टली बच्चियां लोग क्लास ले रही है, क्लास एंजॉय कर रही है. एक बार आप लोग भी देखें. फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो काफी सिंसियर वे में बच्चियां स्टडी कर रही हैं. बैठो 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 तुझे. इसको प्रॉब्लम होगा पूछना सर से. पूछ आपके मत रहना. हाँ के बच्चे एकदम अच्छे से पढ़ रही है. बढ़िया से बैठिए, बढ़िया से पढ़िए.
या पढ़ने के लिए आए? आपका कोई चीज नहीं चुराएगा कोई। ये वाला फिजिक्स में v इक्वल टू यू प्लस एटी, इनको बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये लिख रहे हैं, इनको बोलते हैं गति का दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला समीकरण को बोलते हैं गति का तीसरा समीकरण, बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन ये प्रश्न जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक क्वेश्चन बना हुआ है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहे तो ये सारे इक्वेशंस यूज करते हैं, और अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल रहे तो क्या ये सारे इक्वेशन यूज करते हैं? तो आंसर में है वेरिएबल एक्सीलरेशन के केस में इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज नहीं करते हैं। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि वो क्लास 9 के स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं। ठीक है। इसमें बार बार हम लोग अपने रिपीट करेंगे, वीडियो बन रहा है ना। इनमें मान लीजिए एक्सेलरेशन कोई लिख रहा है, ये इसको पढ़ेंगे वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। ये लिखा है 2i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनको क्या पढ़ेंगे? आई कैप। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब इनको हिंदी में बोलते हैं एकल सदिश, यानी इनका वैल्यू, इनका मान 1 होता है, और यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होगा, लेकिन डायरेक्शन इनका किधर होगा? x की तरफ। तो ये डायरेक्टेड है along x एक्सिस, मतलब इनका हुआ, इनका दिशा x एक्सिस के तरफ है। दूसरा एक्सेलेरेशन लिख रहे हैं, लेकिन ये कैसा एक्सेलेरेशन है? सवाल ये है हमारा। तो ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। कैसा एक्सेलेरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर हम a इक्वल टू लिखते हैं, ये 3j कैप, j कैप a वेक्टर इक्वल टू 3j कैप। j कैप का मतलब हुआ ये इनका डायरेक्शन y एक्सिस के तरफ है। ये किधर है? डायरेक्टेड है along y एक्सिस। j कैप डायरेक्शन देता है y एक्सिस के तरफ। किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर में अगर स्टूडेंट क्या करता है, जैसे ये 10 नंबर है, इनके बगल में ऐसे लगा देता है j कैप, मतलब हो गया 10 को डायरेक्शन दे दिया किधर? y एक्सिस के तरफ। और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं a वेक्टर और यहाँ लिखे 10k कैप, तो इनका मतलब हो गया k कैप। k कैप भी एक यूनिट वेक्टर है। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ 3 यूनिट वेक्टर हमने यूज किया है, i कैप, j कैप, k कैप। i कैप यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इंटरनेशनली का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में जो साइंस पढ़ाया जाता है, पूरे वर्ल्ड
वर्ल्ड में जो फिजिक्स पढ़ाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में आई कैप का डायरेक्शन का मतलब होता है एक्स के तरफ, जे कैप का डायरेक्शन किधर होता है, वाई एक्सिस के तरफ, और ये के कैप डायरेक्टेड होता है जेड एक्सिस। एक चीज इसमें ये पूछना है कि ये जो एक्सेलेरेशन है, इनका एक्सेलेरेशन का मान कितना है, वैल्यू कितना है 2, इनके एक्सेलेरेशन का मान कितना है 3, इनके एक्सेलेरेशन का वैल्यू कितना है 10। तो ये सब बदलने वाला नहीं है, इसलिए ये सारा जितना भी अभी बोर्ड पे लिखा है 1, 2, 3, ये तीनों एग्जाम्पल्स यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का ही है। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए हमने लिखा है। इनमें कुछ त्वरण एक्सेलरेशन हम इस तरह से लिख रहे हैं, ये कैप इक्वल टू 2t² आई कैप। अब ये वाला एक्सेलरेशन में एक बात क्या है, अगर टाइम 0 है तो ए वेक्टर इक्वल टू 2t² के जगह में क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर इंटू आई कैप बराबर हो गया 0। अगर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड रखते हैं तो ये वाले एक्सेलरेशन में ये एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा 2t² यानी 1 का स्क्वायर आई कैप, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू आई कैप यानी 2 आई कैप, यानी इनका वैल्यू अलग है पहले वाले से 0 से। और अगर टाइम लिखते हैं 2 सेकेंड तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू आई कैप, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 आई कैप, यानी एक्सेलरेशन बदल गया। आई कैप फिर से मैं बता रहा हूँ, इनके पीछे भी बताया, आई कैप डायरेक्शन देता है एक्स एक्सिस के तरफ। तो सवाल ये है, ये एक्सेलरेशन का टाइम समय बदलने के साथ साथ इनका वैल्यू बदल रहा है, तो ये कैसा एक्सेलरेशन हुआ, ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म और का मतलब होता है और वेरिएबल एक्सीलरेशन। आई कैप का मतलब होता है एक्स के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के तरफ उनका डायरेक्शन है। यहाँ डायरेक्ट क्लासरूम में जितनी बच्चियां लाइव क्लास ले रही हैं, लाइव क्लास का मतलब हुआ यहाँ वीडियो के साथ जो क्लास ले रही हैं,
वो अगर घर में जाके इनको दोबारा से देखेंगी, 3 बार देखेंगी, 4 बार देखेंगी, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो पूरा फिजिक्स याद हो जाएगा। हम लोगों का यही पर्पस है वीडियो बनाने का। अदर स्कूल्स के भी स्टूडेंट्स इनको जरूर देखें और इनका मैक्सिमम बेनिफिट लेने का कोशिश करें, बहुत से बहुत ज्यादा लाभ उठाएं। देखिए हमारे स्कूल में बच्चियां कितना सिंसियरली पढ़ती है। कुछ बच्चियां सब है, कुछ अदर एक्टिविटीज में लगी है, हम इनको दिखा रहे हैं। उस कोने में बच्चियां मेहंदी रस्म पूरा कर रही हैं। वीडियो आ जाएगा तो उसके मम्मी पापा देखेंगे, उनके मम्मी पापा देखेंगे तो समझेंगे कि स्कूल में जाके क्या करते हैं। उसका थोड़ा सर हटा लो साइड में। अब ठीक है, कोई भी हम बीच में बैठ स्टूडेंट गए। जो सिंसियर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सवाल जरूर उठाते हैं टीचर से, पढ़ाने वाले से। क्या सवाल है, फिर से मैं लिखने जा रहा हूं कि v इक्वल टू u प्लस AD, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। कब लागू करेंगे? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल। तो हमारा आंसर है एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहेगा तो ही ये तीनों इक्वेशन हम लागू करेंगे, और एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल रहेगा तो ये तीनों इक्वेशन लागू नहीं करेंगे। मतलब ये वाला केस में ये एक्सेलरेशन के साथ हम लोग ये तीनों इक्वेशन लागू नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट स्वाभाविक है पूछेगा कि कौन सा इक्वेशन तब लागू करेंगे, तो वो क्लास 9 के स्टैंडर्ड के ऊपर है, फिर भी थोड़ा सा हम उनका हिंट देने जा रहे हैं। क्या कर रही हो मानसी? ठीक है ना, वैसे कैसे करो ना। किसको कैसे करेंगे? तुम बाहर बैठो ना, ठीक तो है ये, तो इतना ऊपर पड़ेंगे। वीडियो बना रही हूँ ये v इक्वल टू u प्लस AT को बोलते हैं गति का प्रथम और पहला समीकरण। इनका इंग्लिश कैसे लिखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर को बोला जाता है गति का द्वितीय समीकरण।
इनको इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड है एस है यूसी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सही है। वो हम अपने लिखेंगे अब तुरंत लिखेंगे। तो बेटा सेकंड ना इस साइड में और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को लिखते हैं देखिए कुछ गति का तीसरा समीकरण। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नीचे रखेंगे तो पूरा रिपीट दिखाएगा। इनको बोला जाता है इन तीनों इक्वेशन में एक चीज ये देखिए v इक्वल टू यू प्लस 18 में u को क्या बोला जाता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का ये संकेत है, इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी का ये सिंबल है, सिंबल। ये भी जो है इसमें ये अंतिम वेग का सिंबल है, यानी ये फाइनल वेलोसिटी के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, बीच बीच में बच्चा सबको भी दिखाओ।
FINAL, ये U है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। कि टाइम है, समय के लिए यूज होता है। एक्सीलरेशन त्वरण के लिए यूज होता है, और एस को किताब में भी लिखा जाता है, दूरी के लिए यूज होता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, किताब भी इसमें कंफ्यूज होता है, उनको हम लोग बोलते हैं कंफ्यूजन में वो लिखता है ये दूरी के लिए नहीं, ये एक्चुअल में विस्थापन के लिए लिखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट इन हिंदी कॉल्ड विस्थापन। के लिए लिखा जाता है। क्या करना चाहते हैं? अब तुम लोग इसमें देखो, हम लोगों के पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। कितने पैरामीटर्स है? इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। 5। कोई भी इक्वेशन ऐसा है जिसमें 5 पैरामीटर्स मौजूद है? हर एक इक्वेशन में 4 ही पैरामीटर्स मौजूद है। इनमें जैसे 4 में V है, U है, A है, T है, S नहीं है। इसमें S है, U है, T है, A है, V नहीं है। ये वाले में 4 पैरामीटर्स है। 4 पैरामीटर्स में इनमें V है, U है, A है, S है, T नहीं है। तो गति के समीकरण को लिखने के लिए, और गति का समीकरण जो होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छी तरह समझ गए। हर एक इक्वेशन कंटेन्स हाउ मेनी पैरामीटर्स? 4 पैरामीटर्स कंटेन करता है। और 4 पैरामीटर्स में सपोज मान लो तुमको कोई क्वेश्चन बनाने में U दे दिया है, V दे दिया है, T दे दिया है, और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, फॉर एनी क्वेश्चन U, V, T have been given, A is unknown, which equation out of the 3, इन 3 इक्वेशन में से ये क्वेश्चन बनाने के लिए तुम लोग कौन सा इक्वेशन लगाओगे? ये वाला नहीं लगाओगे, ये वाला नहीं, ये लगाओगे। तो कौन सा इक्वेशन किस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, समझ में आ गई? अब कुछ क्वेश्चंस हम पहले तुमको बना के दिखाते हैं तुम्हारे ही किताब से, इनके बाद आगे बढ़ेंगे।
जैसे ये किताब भारती 1 की किताब है और भारती 1 की किताब में पेज नंबर 31 लेकिन हम लोग का नहीं छुट्टी होता है। पेज नंबर 31 का हम कहाँ देखते इधर से जाते किसी से क्या लड़का लड़का कोई लड़का नहीं दिखता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन 17 बनाने जा रहे हैं। इनमें क्वेश्चन में लिखा है कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। इनको जैसे इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कोई वस्तु के लिए लिखेंगे एनी बॉडी। कोई वस्तु चलती है पहले लिखेंगे, मूव्स चलती है। कैसे चलती है? फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, विराम की स्थिति से, एंड और with एक्सीलरेशन कितना? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे फिर इसमें है दिया हुआ 250 मीटर चलने के बाद इसका रुको नहीं करो आंखें तो देखो वेग क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसमें बोलेंगे आफ्टर मूविंग 250 मीटर व्हाट का मतलब क्या? will be its velocity। मत करो मोबाइल गिर जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिए। क्या है? 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा? इस दूरी को तय करने
मानसी को बार मेरा नहीं अदिति को बोला अभी नहीं है वैसा और आगे का लाइन है इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगा, इनको भी इंग्लिश बनाएंगे। इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगा। इस दूरी को तय करने में इसे कितना समय लगा। तो हाउ मच का हिंदी होता है कितना। हाउ मच टाइम इट विल टेक, यह लेगा टू कवर। कवर का मतलब तय करने में। दिस डिस्टेंस अब क्वेश्चन हम बना देते हैं। अब आप क्वेश्चन अपना लिखा हुआ क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है एनी बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट मीन्स यू इज जीरो। कोरियन में है। एक्सेलरेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल इज 250 मीटर। क्या पूछा? बी कितना है? कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम लोग? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। यू कितना है? 0, ए है 0.5, एस है 250, ये 0 हुआ, ये 1, ये 250। बी स्क्वायर इक्वल टू √250।
250 को फैक्टराइज करेंगे इंटू 30, 5√10 मीटर पर सेकेंड हुआ। दूसरा, इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा वो निकालने के लिए v = u + at यूज कर लेते हैं। v तो मालूम है 5√10, u 0 है, a 0.5 है, t टाइम पता चल जाएगा। 5√10 में इक्वल टू 0.5 इंटू टी, टी इक्वल टू हुआ 5√10 बाय 0.5। पॉइंट जब हटाएंगे इनका तो ये 50 हो जाएगा, और वैसा होने से ये आ गया 10√10 टाइम कितना सेकेंड। इनका √10 का आंसर निकाल के इसमें भर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया आज के क्लास में, बाकी अब अगले क्लास में करेंगे। देखने वाले को थैंक यू, बाय बाय। बाय।